जो हम बचपन में कार्टून देखते थे, जानिए वो दूसरे देशों में कैसे दिखते हैं और कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और कैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद है आप लोग कर दोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो पोटैटो चिप्स आज आप इतने मजे से खाते हैं वो दरअसल गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के एक शेफ ने इन्वेंट किया था। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर करे, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वह कस्टमर बहुत नाराज हो गया और कंप्लेंट की कि ये फ्राइज बहुत ज्यादा मोटे और कच्चे हैं और उसने उस शेफ को बहुत ज्यादा बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम इनएक्सपीरियंस हो। जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पर लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलूओं को बहुत ज्यादा बारीक बारीक काट कर उन्हें डीप फ्राइड करके उन पर नमक डाल के उस आदमी को दे दिए, जो उस आदमी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। मजे की बात तो ये है कि गुस्से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ था। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी पोटैटो चिप्स खाने पसंद है? और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसे देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि लोग अपनी छतों में छेद करके पानी की बोतलें भर देते हैं। इन बोतलों के साथ एक सोलर पैनल वाली लाइट जोड़ देते हैं, जिससे कि एक डे लाइट सोलर लैंप बनकर तैयार हो जाता है और ये दिन में धूप का इस्तेमाल करके दिन में चार्ज होता है और एनर्जी स्टोर करके रात में रोशनी देता है। नेक्स्ट, आईफोन बहुत फेमस है, ये तो आप सब जानते ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक कंप्यूटर था जो कुछ ऐसा दिखता था और इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट आईफोन है, जिसके लिए लोग अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार है। फोन में कुछ ज्यादा चेंज करने को नहीं बचा तो कंपनी एक नया प्रोडक्ट बनाने में लग गई, जिससे आप और भी ज्यादा टेक में खो जाने वाले हो। इस प्रोडक्ट का नाम है VR हेडसेट। अभी हाल ही में एप्पल ने अपने पहला VR लॉन्च किया है और ये अभी से इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और ये बहुत सारी चीजें कर सकता है और इसमें बहुत सारे कैमरास और सेंसर्स है, इसलिए इसकी कीमत $3500 है, जो कि इंडियन रुपीज में 2,90,000 तक बनते हैं। ये VR अभी के लिए तो बहुत बड़ा लगता है और इसे घर में ही यूज किया जा सकता है, लेकिन सोचो अभी तक ये पहला प्रोडक्ट है, कुछ साल बाद ये कितना छोटा और कंफर्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल किसी चश्मे की तरह, जिससे हम कहीं भी इसे पहनकर जा सकते हैं और इससे हमें सारी मूवीज और वीडियोस अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं किस देश के इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा है? इंटरनेट के मामले में संयुक्त अरब अमीरात UAE सबसे आगे है। यहाँ के इंटरनेट की स्पीड 324.92 Mbps है। नेक्स्ट, जल्द ही आपको भारत में पहला इलेक्ट्रिक हाईवे देखने को मिल सकता है। सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की प्लानिंग कर रही है। इस हाईवे पर सभी इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, इससे पैसे भी बचेंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि चीन में एक लड़के ने 1.5 लीटर कोका कोला 5 सेकंड में पीने की कोशिश की थी और उसने वो बोतल पी भी ली थी, पर अफसोस उसे पीने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई और इसकी वजह थी पेट में अत्यधिक गैस बनना। नेक्स्ट, अगर हम अत्यधिक गाजर खाते हैं तो हमारी स्किन का कलर गाजर की तरह ही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, हमारे ब्लड में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम कैरोटीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट, जापान ने एक ऐसा अनोखा ब्रिज तैयार किया है जिसका नाम एशिमा ओवाशी ब्रिज है और इसे जापान में लोग जापान रोलर कोस्टर ब्रिज के नाम से बोलते हैं, जो कि देखने में बहुत गजब का लग रहा है। नेक्स्ट, साउथ इंडिया के सुपरस्टार प्रभास को एक बार फेयर एंड हैंडसम की तरफ से 20 करोड़ का ऑफर मिला था, जिसके बाद इन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और ऐड करने के लिए मना कर दिया और कहा कि आपके शरीर का रंग आपकी सुंदरता को नहीं दर्शाता है। एक लाइक तो इनके लिए बनता ही है। नेक्स्ट, हम जो बचपन में कार्टून देखा करते थे, क्या आप जानते हैं वो दूसरे देशों में कैसे दिखते हैं? हम सबको ये पता है कि डोरेमोन के दोस्त को इंडिया में नोबिता बोला जाता है, लेकिन USA में ऐसा नहीं है। वहाँ पे नोबिता को नोबी नोबी कहा जाता है। इंडिया में नोबिता के सामने शो ऑफ करने वाले को सुनियो कहा जाता है, जबकि USA में उसे स्पीच बोला जाता है और हमारे कान फाड़ने वाले जियान को USA में बिग जी बोला जाता है और शिजुका को सभी बोला जाता है। और अगर आप भी छोटे होते समय डोरेमोन देखा करते थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।